तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 16 से सॉल्व करेंगे। और आज हम प्रश्नावली 2.2 को ख़त्म ही कर देंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जितना अच्छे से देखना होगा देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 नंबर देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब इसको मैं कैसे बनाऊं, आइए मैं इतना आसान मेथड से ही बता दूंगा ना। ये मेरा खुद का मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि आप इस मेथड को सीख जाते हो तो कभी भूल नहीं पाओगे, और कोई भी कितना भी मतलब हार्ड क्वेश्चन होगा आप बना लोगे। ठीक है, आप देना, आप किसी एक स्टूडेंट को, अपने दोस्त को इस क्वेश्चन को देना, थोड़ा सा हाई लेवल का देना। मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन दोगे कौन से नहीं बनेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आपको कभी भी कोई भी इस तरह का कितना भी कठिन क्वेश्चन देगा आप बना दोगे। अब कैसे, आपको लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो दिया है ना उनको लिख लो। क्या दिया है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या लिखा है, साइन, तो साइन, ये मैंने ज्यों कहते हुए लिख दिया। अब यहाँ से काम हमारा शुरू होता है, ये 2π/3 के काम करना है। क्या करेंगे भाई, जो नीचे दिया रहता है ना, मैं उसको पहले क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, जो मैंने नीचे दिया था वो उसको लिख लिया। अब जो लिखे हैं ना उसको ऊपर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर काम ऐसा करना होता है कि यहाँ पर कौन से नंबर से गुना कर दें और उसमें से एक घटाने के बाद ये ऊपर वाला आ जाए, यानी 2 आ जाए। बताओ तो 3 में किस नंबर से गुना कर दें और उसमें से सिर्फ एक घटाना है, तो हमारा ये वाला चीज़ आ जाना चाहिए। तो यदि मैं 3 में 1 से गुना कर देता हूँ, और घटाना क्या होता है, एक ही घटाना होता है, तो मैंने एक घटा दिया। अब देखो 3 गुना 1 3 हो गया, 3 में से एक जाएगा 2। मतलब आपको यहाँ पर ऐसा चीज़ रखना है, बहुत ही आसान है। जो यहाँ पर दिया रहता है पहले उसको लिख लो। अब यहाँ जो नीचे लिखे हो उसको ऊपर भी वहीं लिखेंगे। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, अब इस नंबर में 1 से गुना करो, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से गुना करो, किसी भी नंबर से गुना कर लो, लेकिन उसमें 1 से घटाना होता है। और जब 1 घटाएंगे तो यहाँ वाला चीज़ आ जाना चाहिए। मैंने क्या किया, जो यहाँ दिया था उसको मैंने लिख दिया। ठीक इसको ऊपर लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब 3 में क्या से गुना कर दे और 1 घटा दें कि 2 आ जाए, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 1 घटा देंगे 2। यदि मैं 2 से करता, 3 दूना 6, 6 में से जाएगा 5, 5 आएगा नहीं आएगा, यानी मतलब 2 से करेंगे गलत हो जाएगा, 3 से करेंगे गलत हो जाएगा, 1 से ही करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया, आ गया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जैसे मैंने किया, यहाँ पर पाई पाई है ना, तो पाई को रख लेते हैं और मैं इसको कोष्ठ बंद कर दूंगा। ठीक है, मैंने पाई को रख लिया। मैंने 2π/3 के बदले ही ऐसा चीज़ लिखे हैं। समझ गए, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी मैंने 16 बनाया ना, 17 नंबर देखो, थोड़ा सा दोनों को साथ में ही बना देता हूँ, आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, tan 3π/4 है ना। अब इसको देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, जितना ध्यान से देख लोगे फिर कभी भूल नहीं पाओगे। तो tan 1 का tan 1, मैंने आपको बोला ना कि जो दिया रहता है उनको लिखूंगा। tan 1 tan को मैंने लिख दिया। अब देखो काम क्या करना होता है, यहाँ पर 4 है ना, तो मैं 4 को नीचे लिख लूँगा। जो मैंने यहाँ लिखा है ना उसको ऊपर भी लिखूंगा, पता है आप लोग को। अब 4 में देखो कौन से नंबर से गुना कर दे और वहाँ पर एक घटा दे, तो हमारा क्या आना चाहिए, 3। तो 4 में यदि मैं 1 से गुना कर देता हूँ, 4 गुना 1 4, 4 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा। यदि मैं 2 से करता तो नहीं होता। ठीक है, तो वैसा भी क्वेश्चन मिलता है, कब 2 से करना है कब 3 से करना है, आगे मिलेगा पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमारा 1 से गुना करके पता लग जा रहा है कि हमें 4 में 1 से गुना किया 4 आया और 1 घटा दिया 3 आया, मतलब 3 आ गया। और पाई है ना, तो पाई को मैं यहाँ पर गुना करा दूंगा और कोष्ठ को बंद कर दूंगा। दोनों जगह समझ में अब तो कंसेप्ट आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं कैसे हल करेंगे। अब साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब ये देखो साइन है ना, तो साइन ही रहने दो। अब यहाँ देखो 3 और 1 से गुना करेंगे 3 होगा।
और पाई क्या कर रहा है, दोनों में गुना करेगा, एक बार पाई 3 में भी करेगा और एक बार 1 से भी करेगा। तो 3 गुना 1 3 और पाई से कर देंगे 3 पाई हो जाएगा, माइनस 1 और पाई से करेंगे पाई हो जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन। अब यहाँ देखो 3 पाई माइनस पाई बटे 3 है ना, मैं इसको दोनों को अलग अलग भाग देता हूँ, मतलब 3 पाई में 3 से भाग देता हूँ एक बार, और माइनस एक बार पाई में 3 से भाग देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये देखो 3 3 कट गया, क्या कटा सकते हो? अब आगे देखो साइन इनवर्स साइन। अब ये देखो पाई है ना, तो पाई माइनस ये पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स, अब यहाँ देखो साइन, पाई का मान क्या होता है भाई 180, तो आप लोग को पता होगा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 11th क्लास में पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो याद कर लो, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। यदि ये सब पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को जरूर बताना, कॉल पर या मैसेज पर, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा आप लोग के लिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, साइन पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा का मान पाई बाई 3 है ना, तो साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन पाई बाई 3, मतलब थीटा का मान पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3। अब ये देखो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखा, इस प्रश्न को बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे आसान कोई मेथड नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद करना है। मैं इसके लिए मैं 11th में तो पढ़ाया है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि सर पूरा इसको पढ़ा दो, मतलब 20 से 25 मिनट का आपको क्लास लगेगा, उसको सीख लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बताना मेरे को, ठीक है ना। चलो, अब मैं इसको तो यहाँ तक बढ़ा लिया था काम, अब आप लोग बताते चलना, मैं करते जाऊँगा। क्या करूँ बोलो, टेन इनवर्स, बिल्कुल मैंने लिख दिया, यहाँ पर 10 तो 10 लिख दिया। अब देखो 4 और पाई से करेंगे, मतलब 4 और 1 से गुना करेंगे 4 और पाई से कर देंगे, ये 4 पाई हो जाएगा, अब माइनस 1 और पाई से करेंगे पाई हो जाएगा, अब बटे 4 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो टेन इनवर्स ये 10, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग भाग दे दूंगा, एक बार 4 पाई बटे 4 हो गया, अब माइनस एक बार पाई बटे 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो टेन इनवर्स, अब ये देखो 10 का 10, 4 को 4 से भाग दिया कट गया, क्या बच गया पाई, माइनस पाई बटे 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो टेन इनवर्स, 10 पाई का मान 180, ये टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेन 180 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, तो पाई का मतलब 180 होता है, तो टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन पाई बाई 4 हो जाएगा, समझ गए। तो टेन इनवर्स 10 कट गया, क्या बचेगा पाई बाई 4, ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान से हम लोग बना पा रहे हैं। हाँ, एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ भाई कि टेन 180 माइनस थीटा ना माइनस टेन थीटा होता है, टेन थीटा नहीं होता है, माइनस टेन थीटा होता है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या लगेगा टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 10 कट गया, पाई बाई 4 में माइनस लग जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा सा फार्मूला लगा कि प्लस होता है, लेकिन नहीं माइनस होता है, लास्ट तक याद आ गया। तो ये फार्मूला आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे को पता है कि आप लोग को नहीं आ रहा होगा, 11th में तो बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, आप मेरे को कॉल करके एक भी स्टूडेंट बताया ना, मैं उसके लिए वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा ऐप पर, ठीक है। आप बता देना बस मेरे को, ठीक है, समझ गए। चलिए 17 नंबर कंप्लीट हो गया सबका, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो अब मैं 18 नंबर देखता हूँ, 18 नंबर क्या है, 18 नंबर देखो, 18 नंबर प्रश्न है कि टेन साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस
कॉट इनवर्स 3/2 ये प्रश्न है। ठीक है, चलो मैं इस प्रश्न को बनाता हूँ। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस इसमें क्या आपको सीखना है, जो रूपांतरण सूत्र मैंने पढ़ाया था ना, उसको यूज करके बना दोगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक टेन में है और ये साइन में है और एक कॉट में है। मैं क्या करता हूँ, पहले टेन में दिया है ना, इन दोनों को टेन में कर देता हूँ। टेन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये रूपांतरण सूत्र की मदद से बनाना होगा। इसके लिए फिगर और इसके लिए यहाँ फिगर बनाता हूँ। ठीक है, तो साइन में क्या होता है, साइन में p/h होता है। तो p का मान 3 दिया है, h का मान 5 दिया है। तो आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। तीनों का मैंने मान निकाल दिया। अब कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, b/p होता है। तो b का मान क्या दिया है, 2 दिया है। b का मान 2 दिया है ना, नहीं, b का मान 3 दिया है और p का मान 2 दिया है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 4 13। 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो 13 आ जाएगा। समझ गए ना मैंने कैसे किया। रूपांतरण सूत्र पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो भाई आप मुंह लटका ही लोगे, मेरे को पता है। एक बार पढ़ लो रूपांतरण सूत्र, परिमेय नंबर 7 में मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने फिगर का तीनों मान को निकाल लिया, तीनों साइड को। अब मैं आराम से इसको रूपांतरण सूत्र की मदद से कन्वर्ट कर सकता हूँ। टेन का टेन, साइन से मैं देखो टेन में चेंज कर रहा हूँ, टेन इनवर्स। टेन का क्या होता है, p/b। p का मान क्या है भाई, p का मान 3 है, b का मान 4 है, तो 3/4 हो गया। ठीक है, प्लस एक कॉट है, कॉट से टेन में चेंज कर रहा हूँ, तो टेन इनवर्स क्या होता है, टेन में p/b होता है। तो p का मान 2 और b का मान 3 है, तो 3 हो गया। हो गया चेंज, मैंने सबको टेन में कर दिया। अब आराम से बना लो, ये टेन का टेन और इसको मान लो x और इसको मान लो y। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हो ना, टेन इनवर्स x। लिख दूँ फार्मूला, चलो लिख देता हूँ, x + y/1 - x × y। मैंने फार्मूला को लिख दिया। देखो ये x है और ये y है, तो यहाँ पर टेन का टेन, टेन इनवर्स x का मान दो 3/4 प्लस y का मान दो 2/3 बटे 1 - x का मान 3/4, y का मान 2/3। ठीक है, अब यहाँ से देखो टेन और टेन इनवर्स कट गया, बात ही इसका ख़त्म हो गया। अब ये बच गया, इनको मैं हल कर देता हूँ। तो पहले मैं इसको लिख ही लेता हूँ, टेन का टेन, टेन इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 3 से करेंगे 9, प्लस इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 और 2 से करेंगे 8। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। तो 1 और 4 3 12, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया 12। इसको भाग देंगे 12 बार में, 12 और 1 से करेंगे 12, माइनस ये 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12 था ना, गुना करने पर। तो 12 को 12 से भाग देंगे, 12 12 से भाग दिए तो 1, 1 से और 3 दूना 6 से करेंगे 6। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा बाटा पर जोड़ घटाव ध्यान से कर लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा सर मेरे को समझ में नहीं है, बहुत ही आसान था इसलिए मैंने कर दिया था। ठीक है, 12 12 दूना क्या हो गया, कट गया। ये टेन इनवर्स 10 कट गया, 9 और 8 कितना हो गया, 17 और 12 में 6 जाएगा 6, यानी 17/6 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, देख रहे हो ना कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से आपको बनाना है। अब चलो 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ये देखो मजेदार प्रश्न आपको आ गया ना, उसी तरह का आया ना, 16 17 जो आपने बनाया था उस तरह का आ गया ना। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान देना। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मेथड लगाएंगे। पहले कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस है तो कॉस। यहाँ ध्यान देना, नीचे 6 है तो मैं 6 ही लिखूँगा। ठीक है, अब जो नीचे यहाँ लिखे हैं ना वही सेम चीज़ यहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ पर किस संख्या से गुना कर दें, ठीक है, कि हमारा जब घटाएंगे तो 7 आ जाए, तो कोई है ही नहीं। यदि 1 से करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो मैं ना यहाँ पर जोड़ और घटाव दोनों कर सकता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया ना कि आप लोग कहाँ पढ़ाया था यार, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, मैंने कहीं पर पढ़ाया था। हाँ, मैंने आपसे बोला था ना कि 3 में से घटाएंगे 1 तो 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर माइनस ही नहीं बल्कि प्लस भी कर सकते हो, माइनस ही नहीं बल्कि प्लस भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही चाहिए, एक ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर घटाने से काम नहीं चलने वाला, लेकिन मैं इसमें एक से गुना करके प्लस एक जोड़ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ भी सकते हो और एक घटा भी सकते हो, और पाई है तो मैं पाई रख दिया, ठीक है। समझ में आया ना। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलिए, कॉस इनवर्स कॉस, और यदि आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है मेरे को कॉल करके जरूर बताओ, ठीक है ना। आप पैसा दिए हो, ठीक है। चलो, 6 और 1 से गुना करेंगे 6 और पाई से कर देंगे तो 6 पाई, प्लस 1 और पाई से करेंगे पाई बटे 6। आ रहा है समझ में। अब चलो, कॉस इनवर्स कॉस, इनको अलग अलग भाग दे देता हूँ। तो एक बार 6 पाई बटे 6 हो गया, अब प्लस एक बार पाई बटे 6 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, तो कॉस इनवर्स, एक कॉस, 6 को 6 से भाग देंगे कट गया, क्या बच गया पाई, प्लस पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना, अब यहाँ से कॉस इनवर्स, ये देखो कॉस पाई मतलब कॉस 180 प्लस थीटा, पाई के माने 180 होता है। तो ये फॉर्मूला याद कर रख लो, नहीं याद है मेरे को पता है आप लोग को भूल गए हो। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा होता है, क्या होता है याद है कि भूल गए, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है पाई बाई 6 है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, क्या बच गया माइनस। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ध्यान नहीं दोगे तो फिर बाद में पछताते ही रह जाओगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि आपको पता है, क्या पता है भाई। मैं पहले देखो क्या करता हूँ, इस कॉस इनवर्स को मैंने कॉस इनवर्स ही कर लिया। अब ये देखो माइनस है ना, तो माइनस मैंने रख दिया। अब कॉस पाई बटा 6 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, कॉस पाई बटा 6 मतलब कॉस 180 बटा 6 मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, एक बटा क्या होता है, एक बटा रूट नहीं, रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2। तो यहाँ पर जो कॉस पाई बाई 6 है इसका मतलब क्या है, कॉस 30 का मान रूट 3/2, रूट 3/2, ठीक है। मेरे को ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि देखो जब कॉस इनवर्स और कॉस में जब माइनस रहता है ना तो ऐसा ही करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर कि टेन में जब माइनस लगा था तो सिंपल मैंने क्या किया था, टेन बस टेन कैंसिल कर दिया, माइनस इसको काम बढ़ा लिया। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि टेन में और टेन और साइन, टेन साइन और कॉसेक में माइनस लगता है तो सिंपल माइनस को बाहर करके अपना काम बढ़ा लेते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा था कॉस सेक और कॉट में माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को वही काम करना पड़ गया, कॉस में क्या लग गया, कॉस इनवर्स में माइनस। इसलिए मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स कॉस कटाया नहीं बल्कि इसको पहले मैंने तोड़ दिया। कॉस पाई बाई 6 का मान कितना होगा, रूट 3/2 होगा। कैसे, तो कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 का मान होता है रूट 3/2। तो मैंने इसके बदले क्या लिख दिया, रूट 3/2। अब एक क्या लग गया, माइनस। तो कॉस इनवर्स में जब माइनस लगता है तो क्या करना पड़ता है, पाई में से माइनस करेंगे। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और रूट 3/2 किसका होता है, ये होता है किसका, कॉस 30 का, कॉस पाई बटा 6 का होता है। कॉस पाई बटा 6 मतलब कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस अब कटेगा, अब बच जाएगा पाई बटा 6। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ ध्यान देना 6 और 1 का एलसीएम 6, भाग देंगे 6 बार में 6 और पाई से करेंगे 6 पाई, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और पाई से पाई। ये देखो कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 6, ये हमारा आंसर। इसमें ऑप्शन वाला है ना, ऑप्शन वाला 5 पाई बटा 6, आप लोग बी नंबर करेक्ट आंसर मारो, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ गारंटी के साथ कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, कहाँ पर, लास्ट में ये गलतियाँ करते हैं, फट से क्या मार देंगे, कॉस इनवर्स कट का, कॉस इनवर्स कॉस कट गया
तो माइनस बच गया पाई/6, यही गलती कर देंगे। आपको नहीं करना है, ध्यान से जो मैंने कंसेप्ट को पढ़ाया ना उसको गहन तरीका से पढ़ो। गहन मतलब गहराई से पढ़ो, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो ध्यान से पढ़ोगे मज़ा आएगा फिर तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 हो गया। अब मैं 20 को देखता हूँ, 20 क्या है। 20 है कि साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है। अब इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ये तो 1 नंबर में आएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा। तो साइन का साइन, पाई/3 का पाई/3 माइनस, साइन में माइनस लगाए ना तो माइनस को बाहर कर लेंगे, तो माइनस हो गया। साइन इनवर्स 1/2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ तो साइन पाई/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन इनवर्स, और 1/2 के बदले क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से साइन का साइन, ये पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन कट गया, क्या बच गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई/6, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, साइन का साइन, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और पाई से 2 पाई, प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और पाई से पाई, ठीक है। तो यहाँ से साइन का साइन 2 पाई और पाई, ये हो जाएगा 3 पाई/6, इसको भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से साइन पाई/2 हो गया। पाई/2 का मतलब क्या होता है, पाई का मान 180, 180 में 2 से भाग देंगे क्या होगा 90, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो कंप्लीट हो गया, हुआ कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? किसी को दिक्कत है तो मेरे को बताओ। आप लोग क्यों नहीं बताते हो? हम है ना, मैं आप लोग से कितना फ्रेंडली बात करता हूँ। अब मेरे को बताओ, आपके मैं बड़े भैया हूँ, ठीक है। इतना समझ करके चलना, आप लोग भूल ना जाना मेरे को, ठीक है। 21 नंबर देखो, 21 नंबर है कि tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान ज्ञात करना है। अब एक किसका मान है यहाँ पर देख लो, डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मार लेना, ठीक है। ये सब तो एक्सपर्ट होंगे, आप लोग बहुत जल्दी मारते होंगे मेरे को पता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, बहुत ही आसान है। सबसे पहले tan इनवर्स √3, तो √3, ठीक है, माइनस, ये देखो कॉट में माइनस लग गया ना, तो क्या करते हैं भाई, इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये हो गया √3, ठीक है, ये 3 है। अब आगे बढ़ो, tan इनवर्स √3 किसका होता है, tan में tan 60 का होता है ना, तो √3 के बदले मैंने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 किसका होता है, कॉट 30 का होता है, कॉट 30 डिग्री का। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स, tan कट गया, 60 डिग्री बच गया ना, tan 60 के बदले 60 डिग्री के बदले क्या लिख सकता हूँ, पाई/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट कट गया, 30 डिग्री बच गया, 30 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखिए ये पाई/3 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो 1 और 6 का एलसीएम 6, इसको मैं भाग दूंगा, कितने बार में कटेगा 6 बार में, 6 और पाई से करेंगे 6 पाई, माइनस इसको भाग दूंगा 1 बार में, 1 और पाई से करेंगे पाई, ठीक है। यहाँ देखो पाई/3 माइनस 6 पाई में से पाई जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई/6। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझना है, समझ गए। समझ जाओगे एक बार तो कभी भूल नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। मेरी बातों को ध्यान में रखो और अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 3 और 6 का एलसीएम 6, भाग देंगे 2 बार में, 2 और पाई से करेंगे 2 पाई,
इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 5 से करेंगे 5 पाई। यहाँ से कितना हो जाएगा -3 पाई, क्योंकि घटाएंगे तो -3 पाई बाई 6। घटा दो इसको 2 बार में तो ये हो जाएगा -पाई/2। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कितना -पाई/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये देखो 21 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर। तो क्या आप लोग को कोई दिक्कत हुआ दिक्कत? देखो आप लोग को जब भी दिक्कत आएगा ना, तो बस आप लोग को सिर्फ सूत्र में दिक्कत आएगा, तो मैं आप लोग का सूत्र का एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ क्लास 11 का जो फार्मूला है वो 12 में यूजेज है। उनके लिए मैं अभी आप लोग पढ़ते चलो, लास्ट जब प्रश्नावली को लास्ट होगी तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे फार्मूला एक जगह रहेंगे, आप लोग रट जाएंगे, सट जाएंगे, काम हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि सिर्फ चैप्टर 2 में ही काम नहीं आएगा, बल्कि 5, 6, 7, 8, 9 इन 5 चैप्टर कैलकुलस में भी आपको यूज होने वाला ये चैप्टर 2 का फार्मूला है, जो 11th में पढ़ाया जाता है। आप तो 11th में ऐसे ही उड़ कर आए हैं, हवा में उड़ कर आए हो ना, तो हवा में उड़े हो तो अब तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना। ऐसे तो कोई पढ़ाता भी नहीं इतना, लेकिन मैं आप लोग के लिए, मेरे एक छोटे भाई हो, मेरी छोटी बहन हो, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप इतना निश्चिंत रहो कि मेरे बड़े भैया पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, समझ गए। हाँ, मैं आपसे कहूँगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे होंगे आप जल्द से जल्द उनको भी बताइए, और ऐप पर क्लास उनको भी दिलवाइए। आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहले। आ रहा है ना, तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, क्योंकि आप लोग को मेरे को सपोर्ट करना है और मेरे को आप लोग को सपोर्ट करना है। क्योंकि देखो मेरे को यूट्यूब से इनकम होता नहीं है, समझ गए, यूट्यूब से ना के बराबर इनकम होता है। तो मैं मतलब कैसे मोटिवेट रहूँ बताओ। मेरा कोर्स जितना ज़्यादा सेल होगा उतना मेरे को मज़ा आएगा, मेरे को उतना मोटिवेट रहेंगे, पढ़ाने में मेरे को मन लगेगा। किसी को भाई मतलब जो काम करते हैं कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोग से इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप लोग मेरे हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, तो ज़रूर मेरा बात मानोगे। क्योंकि मैं देखो मतलब 499 में ले रहा हूँ ना, तो मैं आप लोग के लिए उतना लेवल का मेहनत भी कर रहा हूँ, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ऑफलाइन में आपको 4000 5000 रुपये देना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि आप मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप ऑफलाइन क्लास छोड़ दीजिए, मैं आपको सारा चीज़ कवर करा दूंगा, उससे बेहतर कराऊंगा, समझ गए। तो बस यही है मेरी भाई बहन, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।